हरे हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 बोलो कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा मोह माया के तोड़ के ताले इसी नाम पे जीत जगा ले मन मंदिर में ज्योत जगा ले मिट जाएगी तृष्णा कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 बोलो कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 बोलो कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणपति महाराज की जय। प्रणाम सबको प्रणाम। आपको प्रणाम कर रहे हैं। गणपति जी गणेश नु मनाई सारे काम रात होने दे। गणपति जी गणेश नु मनाई सारे काम रात होने दे। हर काम नाल पहला ही ते आइए सारे काम रात होने दे। शिव जी दान है गणपत, शिव जी दान है गणपत। पैसा लड्डू का भोग लगाइए सारे काम रात होने के। गणपति जी गणेश तुम मनाइए सारे काम रात होने के। गणपति करेगा देव न पूजा, गणपति करेगा देव न पूजा। सब तो पहले होती पूजा, सब तो पहले होती पूजा।
कछ मुख तेरे गुण सारे गाए, सारे कामराज होने गणपति गणेश रूप बनाए, सारे कामराज होने सारे कामराज होने सारे कामराज होने। बोल श्री गणपति महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है आरती। रमण करते मोहि पंथे पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मोहि पंथे पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। परिधाम ही वरदान। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारते। वो श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज के इस पावन समय की जय। हरि हे नारायण हे हमारे ठाकुर जी, हम सब मिल के आज के इस पावन समय के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने इस जीवन में ये जो आज का सुअवसर प्रदान किया है प्रभु, ये अवसर कभी कभी ना छीनना प्रभु। जब तक आपने ये इस तन में प्राण दिए हैं तब तक प्रभु हमेशा इसी प्रकार तेरा सिमरन करते रहेंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। नमस्कार। श्री सुखदेव महाराज जी, श्री सुखदेव जी के चरणों में सबसे पहले नमन करते हैं। श्री व्यास जी के चरणों में व्यास जी की रचित श्री भागवत कथा जो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। और हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत ईश्वर ने इतनी असीम कृपा की है कि हम उसके श्रवण के प्रार्थी बने हैं। हम उसे सुनने लायक हमें ईश्वर ने ऐसे कान दिए हैं और ऐसा मन दिया है कि हम मन से उसे ध्या सके, मन से उसे मान सके। हम अपने मनसा वाचा कर्मा अर्थात मन से वचनों से जो हम बोले और कर्मों से हम उस भागवत को सदैव निभा सके, एक एक शब्द को मनन कर सके। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। गोपियां जो है किस प्रकार कितना सुंदर वर्णन श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। तो आइए सबसे पहले वृंदावन चलते हैं बांके बिहारी के पास। आज देखिए कितना सुंदर है। सुबह सुबह सर्दी का वक्त है, सर्दी का वक्त है। और सखियां जैसे कल बताया गया था, सखियां सुबह उठते ही सबसे पहले किसके दर्शन के लिए आती हैं?
ठाकुर जी के कन्हैया के दर्शन के लिए। और आज मैया ने, आज यशोदा मैया ने उसको चद्दर से ढक के सुलाया है, क्योंकि सर्दी है। बच्चे को कैसे सुलाते हैं, हवा ना लगे। देखिए कितने सुंदर भाव है। वृंदावन बंसी बजी और भवन करे गुंजा, दुल्हन प्यारी राधिका और दूल्हा नंद कुमार। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन की ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन की ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी। क्या कह रही है? हम तुम्हारे बनाए नहीं है, हम तुम्हारे बनाए नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे बनाए नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हरिदास की दास दुलारे, नंद यशोदा की आंखों के तारे, हरिदास की दास दुलारे, नंद यशोदा की आंखों के तारे। राधा रानी के तुम दिलदारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी। अर्जुन ने जब हथियार डाला, अर्जुन ने जब हथियार डाला, मुरली वाले सिया के संभाला, मुरली वाले सिया के संभाला। अर्जुन के सारथी धारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से कहेंगे राधे
राधे राधे राधे राधे। बहुत सुंदर वर्णन। कैसे कन्हैया जी सो रहे हैं और चादर ओढ़ के सो रहे हैं। तो सखियों के लिए तो वो पर्दा ही है कि हे कन्हैया पर्दा हटा दीजिए, हम तो तेरे अपने हैं, पर्दा हटा, हम तेरे कोई नए पुजारी नहीं, हम तो तेरे ही पुजारी हैं। तो गीत के बोल कितने सुंदर बोल हैं। गोपियां घर का काम करती करती भी हर वक्त सिर्फ श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती हैं, अपना सर्वस्व मानती हैं और कहती है नारायण जो भी हम करें वो तेरे हित ही हो, तेरे नाम से हो, तेरी कृपा से हो। ये तो प्रेम दान करने और प्रेम का दान करने के लिए, प्रेम का रसपान सबको कराने के लिए गोकुल में कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। गोकुल में कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। कल बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया था। किस प्रकार 108 दिन के जब कन्हैया हुए तो कैसे माता ने, जैसे बच्चा करवट बदलता है तो करवट बदलने का भी उत्सव मनाया माता ने कि आज मेरे कन्हैया ने करवट बदला। तो हमें जो भी इस छोटी सी बात का ये तात्पर्य है कि हमें छोटी सी छोटी खुशी भी मिले ना तो हम उसको मिल के सब परिवार मिल के उस ईश्वर का धन्यवाद करें और उस खुशी को माने कि अगर ये खुशी ना होती हमारे पास तो क्या होता। तो वो छोटी सी खुशी है। देखिए बच्चा सबका करवट बदलता है लेकिन माँ, क्योंकि वो यशोदा माँ है और हर माँ यशोदा माँ ही है, बच्चे की एक एक छोटी से छोटा हिलना, चलना बैठना, मुस्कुराना, एक एक बात को नोट करके रखते हैं। पहले के जमाने में मोबाइल थोड़े होते थे और अब तो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले मोबाइल पे उसकी चित्र, कितने सारे चित्र होते हैं। लेकिन पहले जो माँ है, पहले के जमाने में हर एक छोटी से छोटी चीज को भी अपने इन नेत्रों में बसा के अपने हृदय में बसा लेती थी। तो वो तो फिर कन्हैया था। तो कन्हैया की छोटी छोटी एक छोटे से करवट बदलने का भी उत्सव मनाया गया। उत माने ईश्वर, सब माने प्राकट्य, अर्थात इस उत्सव का मतलब है ईश्वर का प्राकट्य, कि ईश्वर की कृपा से ये हम देख सके हैं सब। अब धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे, धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे हैं और कभी कभी रिड़कने लगे। अभी तो करवट बदलते थे, अब रिड़कने जब लगे तो रिड़क के उन्हें क्या पसंद है सबसे ज्यादा? गाय, गैया मैया उन्हें बड़ी पसंद है। तो रिड़क के पहला वाला वो याद कीजिए जिस दिन वसुदेव जी कृष्ण को, कन्हैया को, हमारे ठाकुर जी को जब गोकुल लेके आए थे, उस रात को नंद जी ने एक स्वप्न देखा था किस प्रकार पीले पीतांबर में रिड़कता हुआ कृष्ण मेरा कन्हैया गैया के पास आया था। और आज साक्षात वही हुआ कि कन्हैया रिड़कता हुआ, उसी पीले पीतांबर ही पहना है आज भी कन्हैया ने। और रिड़कता गौशाला में पहुंच गया। गाय, समस्त गाय जितनी नंद बाबा के ही नहीं अपितु पूरे गोकुल में जितनी गाय थी वो सब बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनियों ने लाखों वर्षों तक तप किए, जब तप किए, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ईश्वर को पाना चाहा। लेकिन जो हमारा लोभ, उनके अंदर जो काम वासना थी वो खत्म नहीं हुई उन ऋषियों में, वो और उनके अभिमान खत्म नहीं हुए। बड़े बड़े ऋषि हुए
तो अब जब सब ऋषियों को पता था कि गोकुल में लीला करनी है, नारायण ने, हमारे कन्हैया ने लीला करनी है, तो सब ऋषिगण यहाँ पर उस कृष्ण के साथ पाने के लिए, कृष्ण का साथ पाने के लिए, कृष्ण का संग पाने के लिए, कि अगर हमें इस गाय के जन्म में हमें कृष्ण, क्योंकि वो गोपाल आया है, गोपाल माने गैयों को चराने वाला, गोपाल माने गैयों को चराने वाला, तो जब वो आएगा और जब वो हमारे इस रूप को चराएगा, तो शायद हमारे अंदर से ये काम वासना, शायद हमारे अंदर से लोभ, शायद हमारे अंदर से अभिमान खत्म हो जाए। तो यही तो हम सब भी चाहते हैं, हम सब भी तो यही चाहते हैं कि हे ईश्वर, हमें ऐसा बना दे कि सिर्फ तेरे सिवा हमें कुछ ना नजर आए। जो दे, ये पेट दिया है, ये भूख भी तेरी, ये भोजन भी तेरा, पेट भी उसी का, जो हम खाएंगे वो ईश्वर के, ईश्वर ही तो लेंगे उसे, ईश्वर ही तो, क्योंकि हम कौन होते हैं खाने वाले, ये इंद्रियां उसी की है। हमें इन समस्त इंद्रियों को ऐसा करना है जो वो हरि चरणों में बैठ सके, और जब तक वो इंद्रियां हरि चरणों को नहीं पाएंगी तब तक वो हमारे वश में भी नहीं आएंगी। इसीलिए तो हम उड़ते रहते हैं, हम उड़ते रहते हैं, हम समझते हैं ये हमने किया, ये घर, ये बड़े बड़े महल हमने बनाए, लेकिन हमने तो कुछ नहीं बनाया। हम कौन होते हैं कुछ भी बनाने वाले। अब देखिए, जब धीरे धीरे चलने लगे, धीरे धीरे अब चलने भी लगे, पाँव कभी गिरते हैं कभी चलते हैं, थोड़े से चलने लगे तो उन्हें बांसुरी बजाने का बहुत शौक है। बांसुरी, मुरली बना, मुरली, कृष्ण कन्हैया को मुरलीधर भी तो कहा जाता है, कृष्ण कन्हैया को मुरलीधर भी कहा जाता है। मैं आपको, सब लोग मीरा जी से तो परिचित है, मीरा जी से सब परिचित है। एक छोटी सी मैं आपको करुणा भरी एक छोटी सी कथा बताती हूँ। मीरा जी जो पैदा हुई राजस्थान में, राजस्थान की मेड़ता या मेड़ता, मेड़ता, मेड़ता कहा जाता है, जो गांव था, जो गांव था मीरा जी का, मेड़ता गांव था, मेड़ता बोलते हैं। गुजरात में थोड़ी बोली थोड़ी सी अलग होती है, मेड़ता बोलते हैं उसे। तो वहां पे एक योग्य, बड़ा अच्छे तरीके से शासन चलता था। मीराबाई के जो दादाजी थे वो वहां शासक थे, उस वक्त शासक थे मेड़ता में। तो एक बार क्या हुआ, मीराबाई के दादाजी बहुत बीमार हो गए, मीराबाई के दादाजी बहुत बीमार हो गए। उनके दादाजी का नाम था दूधाजी, दूधाजी महाराज। क्या नाम था? दूधाजी महाराज एक दिन बहुत बीमार हो गए। उन्होंने अपने महल में गोपाल का बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ था। महल के अंदर अपने हाथ से उस मंदिर की सफाई करते थे, अपने हाथ से उनका स्नान कराते थे, उन्हें माला पहनाते थे, चंदन लगाते थे, इत्र लगाते थे, उनके लिए दूध लेके आते थे गर्म करके। अब आज दूधा भाई जी की, दूधा महाराज जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब। जब हल्की तबीयत खराब थी तब भी वो सेवा करने लगे, लेकिन आज वैद्य ने कहा दूधा महाराज आज आप उठ नहीं पाएंगे। अब दूधा महाराज को ये कष्ट नहीं है कि मैं उठ नहीं पाऊंगा, कष्ट क्या है कि आज मेरे गोपाल जी की सेवा कौन करेगा, आज उन्हें स्नान कौन कराएगा, आज उन्हें भोजन कौन कराएगा, उनको भोग कौन लगाएगा। जिस वक्त की ये घटना है उस वक्त मीरा 3 साल की थी। कितने साल की? सिर्फ 3 साल का बच्चा, 3 साल की बच्ची। माँ बाप हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। अब महाराज थे दूधाजी महाराज, अब जब वो बीमार हुए तो उनका बेटा अर्थात मीरा जी के पिताजी शासन करने लगे। माता अपने कार्यों में व्यस्त है, घर के कई सारे कार्य होते हैं। अब देखिए दूधा महाराज जी ने क्या कहा,
मीरा, अरे ओ मीरा। मीरा को आवाज नहीं आई। मीरा अपनी छोटी छोटी सखियों के साथ खेल रही थी। अब 3 साल का बच्चा है तो खेलेगा ही, छोटी सी बच्ची है। मीरा सुनती नहीं क्या? उसे लगा, एक बच्चे ने कहा, मीरा तेरे दादाजी बुला रहे हैं। ओ हो, अच्छा मेरे दादाजी ना बीमार हो रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। तू जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। अब दादाजी ने मीरा से कहा, मीरा तू कहाँ थी बेटा? दादाजी मैं अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। बेटा तू अच्छी बच्ची है ना, मेरा एक काम करेगी? जी दादाजी जरूर करूंगी। बेटा आज मैं उठ नहीं पाऊंगा, तो क्या आज तू मेरे गोपाल जी का श्रृंगार करके उन्हें भोग लगा देगी? कहती ना बाबा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी सारी सखियां आई हैं, अगर वो चली जाएंगी तो मैं किसके साथ खेलूंगी? देखिए प्यारी मीरा, सिर्फ 3 साल की बच्ची, सिर्फ 3 साल की बच्ची। ना दादाजी, दादाजी कहते हैं अच्छी बच्ची नहीं है, फिर मैं तुझे चीज नहीं दिलाऊंगा। दादाजी प्लीज, फिर कैसे खेलेंगे उस वक्त? जैसा भी बच्ची का भाव होगा। दादाजी मुझे खेलना है। दादाजी कहते हैं अच्छा तो पहले सेवा करके आ, फिर मैं तुझे यहीं तेरी सखियों को बुलाऊंगा, फिर बैठ के खेलना, बैठ के उनके साथ खेलना। तो कहती है अच्छा बताओ दादाजी क्या करना है? मुझे तो कुछ आएगा नहीं। दादाजी कहते हैं जो वस्त्र ठाकुर जी ने पहने हैं पहले उन्हें जाके प्रणाम करना, फिर उनके वो वस्त्र उतारना, उन्हें थोड़े से गर्म जल से स्नान कराना, फिर उसके बाद पोंछ के उन्हें फिर से वस्त्र पहना के चंदन लगाना, इत्र लगाना, हार पहनाना, उनका मुकुट पहनाना, और फिर दूध जब तू गरम करके लाएगी उसमें केसर और मिश्री जरूर डालना, और चांदी के पात्र में लेके जाना, उसमें भोग लगाना। क्या फिर जो आपके ठाकुर है वो पी लेंगे? क्या दादाजी चांदी के पात्र में मैं लेके जाऊंगी, क्या वो पी लेंगे? क्या वो दूसरे गिलास में नहीं पिएंगे? नहीं बेटा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना। ठीक है दादाजी, ठीक है दादाजी। अब वो बाहर आके कहती है सखियों कल खेलेंगे, आज मुझे दादाजी ने काम की दे, मैं गोपाल को भोग लगाने जा रही हूँ। 3 साल की बच्ची, उसे नहीं पता। अब दादाजी ने कहा था जब तू भोग लगाए तो तू भी नहा के जाना है, तूने भी नहा के जाना है, तभी तो उनको भोग लगाना। अब मीरा स्नान ध्यान करने गई। जब स्नान करके आई है तो महल के अंदर जो बहुत बड़ा मंदिर है वहां जाके सबसे पहले मीरा ने झाड़ू, अपने छोटे छोटे हाथों से झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाई। कृष्ण की मूर्त को उठाया। देखिए कृष्ण की मूर्ति में हम मूर्ति समझते हैं, कोई पत्थर की मूर्ति समझता है, कोई क्या समझता है, लेकिन हमारा भाव जैसा होगा ना वैसी ये मूर्त हमें वैसी नजर आएगी। बहुत बहुत हम समझते नहीं हैं। आज का जो ये वक्त है ना, हम इतने कलयुग में आ गए, हम इतने स्वार्थी हैं कि हम सिर्फ वक्त पे ईश्वर को ध्यान करना सोचते हैं। इस मतलब की दुनिया में जो ईश्वर हमें प्यार देगा, हम जैसा प्यार ईश्वर को देंगे वैसा प्यार वो हमें देगा। लेकिन हम इतने अधर्मी हैं, इतने पापी हैं कि हम सिर्फ क्या समझते हैं, जो पैसे वाला है सिर्फ वो ही हमें सच्चा प्यार करेगा। इस मतलब की दुनिया में कहीं दिल का सच्चा प्यार नहीं, देख बना कर श्याम गुजारती दिल से सच्चा यार नहीं, देख बना कर श्याम गुजारती दिल से सच्चा यार नहीं। इस मतलब की दुनिया में कहीं दिल का सच्चा प्यार नहीं, देख
साथी से सजाया। इसको जब साथी बना लेंगे तो हमें किसी साथी की कभी जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जब ये हमारा संबंधी होगा तब ये संबंध ऐसा है जो हमारे अन्य संबंधों को कभी टूटने भी नहीं देगा, वो हमेशा उन्हें बना के रखेगा। भले ही मूरत बन कर बैठा पर है तेरे साथ खड़ा, आए संकट जब भी तुम पर तुमसे पहले शाम खड़ा। भले ही मूरत बन कर बैठा पर है तेरे साथ खड़ा, आए संकट जब भी तुम पर तुमसे पहले शाम लड़ा। सो जाओ आयो सखी सो जाओ आयो सखी, कोई ऐसा ये दरबार नहीं देख बना कर शाम ईश्वर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ मूर्ति है, लेकिन ये मूर्ति नहीं है। दूधा जी महाराज जो मीरा के दादाजी है बहुत बीमार है। एक बार प्रेम से कहेंगे ओ श्री बांके बिहारी लाल की जय। दूधा जी महाराज बहुत बीमार है। आज वो गोपाल की सेवा के लिए उठने की हिम्मत नहीं है, तो आज मीरा से कहा पुत्री, जो कि अभी सिर्फ 3 वर्ष की बालिका है, पुत्री आज तुझे मेरे गोपाल को नहा धो के भोग लगाना है। मीरा नहा धो के आई है मंदिर में, छोटे छोटे हाथों से झाड़ू लगाया, कृष्ण की मूरत को उठाया, चरणों में नमन किया, उनके वस्त्र उतारे और हल्के गर्म पानी लेके आई थी, उससे उन्हें स्नान कराया, पूछा, वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, इत्र लगाया और माला पहना के मुकुट लगाया और अब उन्हें वहां स्थापित किया और जल्दी से गई दूध गर्म करके लाई। दूध गर्म करके लाई और उसमें मिश्री डाली। और क्या कहा था दादाजी ने? दादाजी ने, छोटे से बच्चे हैं, हाँ दादाजी ने कहा था केसर भी डालना है। फिर भाग के गई, केसर लेकर आई, केसर डाला। माफ करना प्रभु, मुझे पता नहीं है ना, दादाजी ने अभी अभी बताया था। अब जी जब दूध रख दिया ठंडा होने को, दूध रखा है कृष्ण के आगे और क्या कहती है, गोपाल गोपाल आज दादाजी बहुत बीमार है, आज दादाजी बहुत बीमार है, दादाजी आज आपको भोग नहीं लगा पा रहे, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आइए आइए भोग लगा लीजिए। आइए, अब एक होता है जब हम ईश्वर के आगे कुछ भी, आइए इधर आ जाइए, प्रेम से कहेंगे राधे राधे। देखिए बहुत देर से प्रार्थना करिए, आओ गोपाल, हाथ जोड़े, गोपाल आए ना। अब जैसे हम भोग लगाते हैं तो ईश्वर क्या करते हैं, दृष्टि भोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दृष्टि भोग, अर्थात हमने रखा और हम ईश्वर के आगे रखते हैं ना, हे नारायण हम कौन होते हैं भोग लगाने वाले, जो आपने दिया है वही तो आपको समर्पित है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, जो आपने दिया ईश्वर वो हम आपको समर्पित करते हैं, हमें हमारा कुछ नहीं ईश्वर। बड़ी देर हो गई, कभी एक पैर दबाए कभी दूसरा पैर दबाए, आओ ना गोपाल, आओ ना गोपाल। मुझे नहीं पता दादाजी कैसे बुलाते हैं,
अब आज मीरा को यही पता है कि गोपाल रोज जब दादाजी ने कहा है कि भोग लगाएंगे तो वो जरूर आएंगे, वो जरूर दूध पिएंगे। जब दादाजी इतने बड़े हैं, देश के राजा हैं, अगर ये गोपाल उनकी बात नहीं मानेंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस बच्ची को नहीं पता कि जो मैंने आगे रखा है सिर्फ भोग लगाना यही होता है। उस छोटी सी बच्ची को नहीं पता। क्या कहती है, क्यों नहीं आ रहे मदन गोपाल, क्यों नहीं आ रहे मदन गोपाल, मैं लाई कटोरा भर दूध, मैं लाई कटोरा, गोपाल चांदी का कटोरा भर दूध, डाल केसर मिश्री और प्यार अपार, क्यों नहीं आ रहे मेरे मदन गोपाल। लेकिन मदन गोपाल नहीं आए। कहती है, समझ नहीं आता क्या, फिर बताऊं क्या, मैं दादाजी की पोती मीरा हूँ। दादाजी ने भेजा है, मेरे दादा का नाम तो जानते हो गोपाल, दूधाजी महाराज है। अब वो छोटी बच्ची है, वो कैसे समझाए ईश्वर को, वो छोटी बच्ची है। दादा मन ने भेजो, क्या कहती है, दादा मन ने भेजो, जा मीरा जा। कह रही है कृष्ण, दादा ने मुझे भेजा है, दादा मन ने भेजो, जा मीरा जा। जाके कन्हैया ने भोग लगा, जाके कन्हैया को भोग लगा। क्या मेहनतिया भगवान, मतलब जिस राज्य में मीरा रहती थी वो राजस्थान में मेंढक एक जगह है जहाँ मीरा का जन्म हुआ था। वहाँ के जो दादाजी हैं, जो राजा हैं, वो मीरा के दादाजी हैं, दूधाजी महाराज। तो क्या कह रही है, क्या मेहनतिया भगवान हमसे रूठ गए हैं, क्या यहाँ के जो हमारे राज्य के जो भगवान हैं हमसे रूठ गए हैं। क्या मेरे दादा का ईश्वर, क्या मेरे दादा का गोपाल, क्या दादा उसके कभी उनको गोपाल कहते थे, कभी ईश्वर कहते थे, क्या मेरे दादा का ठाकुर, क्या मेरे दादा का नंद गोपाल, क्या मेरे दादा का कन्हैया आज भोग नहीं लगाएगा। कन्हैया, क्या मेरे छोटे छोटे हाथ तुझे अच्छे नहीं लगे, मैं मानती हूँ मुझे नहीं आता भोग लगाना, मैं पहली बार तेरे मंदिर में आई हूँ, तू गुस्सा हो गया, मैंने दादाजी को मना किया था ना मुझे खेलना है, इसलिए तू नाराज हो गया, मुझे माफ कर दे। बड़े प्यार से कह रही, 3 साल की बच्ची है और अभी भी कन्हैया नहीं आए। तो अब मीरा रोने लगी, मीरा पैर पकड़ के रोने लगी कि अगर कन्हैया तू नहीं आएगा ना दादाजी मुझे बहुत मारेंगे, आज दादाजी मारेंगे कि मैंने तुझे भोग नहीं लगाया। आप सोचोगे, कन्हैया को कह रही है, आप सोच रहे हो कि उन्हीं के हाथों से पियोगे, आज नहीं आएंगे वो, आज नहीं आएंगे गोपाल, भूखे रह जाओगे। पहले रोती है बीच में, आ जाना कन्हैया, आ जाना गोपाल, अब नहीं आए। और गोपाल इतने मीरा के मन में सरलता है, प्रेम है, प्यार है, अभी वो प्रेम नहीं कि जो मीरा को हरी मिले। अभी यहाँ पे एक 3 वर्ष की वो बच्ची है जिसे दादा ने एक छोटा सा कार्य दिया है। एक ऐसी ही कथा हमने नामदेव जी की भी सुनी थी, नामदेव जी की भी कथा भी हमने पढ़ी थी कुछ दिन पहले, आपको याद होगी। कोई बात नहीं, सुखदेव जी फिर से हमें श्रवण कराएंगे, एक बार फिर से वही कथा होगी। क्या कहती हैं, आप सोचोगे उन्हीं के हाथ से पियोगे तो भूल जाओ प्रभु, आज नहीं आते दादाजी, आज तो वो लेटे हैं, भूखे रह जाना, फिर आ जाओ ना कन्हैया। कभी कैसे बोलती है, कभी प्रेम से बोलती है, कभी कहते हैं दादाजी बीमार हैं, मेरी ना मानो, दादाजी ने भेजा है, उन्हीं की बात मान के पी लो, उन्हीं की बात मान के पी लो। और याद रखना, दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे की जो गाल फूले फूले दिख रहे हैं ना, ये पिचक जाएंगे,
क्या कह रही है? ये गाल पिचक जाएंगे, चिप जासी थारे गाल, चिप जासी उनकी चिप राजस्थानी में चिप जासी थारे गाल, और ये पिचक जाएंगे। फिर दादाजी कहेंगे तूने तो कन्हैया को दूध नहीं पिलाया। कन्हैया तू दादाजी की बात से आजा, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता मेरा कन्हैया? जिद ना कर, आजा, देख दूध भी ठंडा हो गया। तू क्या सोचता है मैंने केसर नहीं डाला? मैंने केसर भी डाला है, मिश्री भी डाली है, अगर कम लगे तो मैं और डाल देती हूँ। क्या कहती है? कम लगे तो मैं और डाल देती हूँ। अच्छा फिर क्या कहती है? अरे राम राम, अब मुझे याद आया दादाजी ने कहा था पर्दा करके देना। कन्हैया पर्दे के पीछे भोग लगाते हैं। अब वो छोटी सी तो है, छोटी सी फ्रॉक पहनी है, छोटी सी नहा के फ्रॉक पहन के आई है, तो फ्रॉक को पकड़ के कन्हैया के आगे करती है और ऐसे झांकती है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कहती है राम 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 राम, दादा ने कहा था पर्दा करना। अब छोटी सी फ्रॉक ऐसे करती है, फिर झांकती है, पिया दूध? अभी भी नहीं पिया, अभी भी नहीं पिया। कन्हैया को तरस आ गया, कन्हैया को, छोटे से कन्हैया को तरस आ गया। ये छोटी सी बात है ना, जो इतना प्रेम है मेरा के मन में, ये छोटी नहीं, ये बहुत ऊंची बात है। ऐसा प्रेम प्यार हम में नहीं आता। अगर लेश मात्र भी हम में वो प्रेम आ जाए ना, मीरा जैसा, एक छोटे बच्चे जैसा, क्योंकि एक छोटा बच्चा किसी की गोदी में होता है, हम उसे प्यार से बोलते ना, वो मुस्कुरा देता है, उसे नहीं पता कि कोई आंटी बुला रही है या कोई मम्मी बुला रही है, उसको सब एक जैसे नजर आते हैं ना। एक छोटा बच्चा होता है और हमारा मन भी होता है हम सबसे बोले, तो जो उस बच्चे की प्रेम वाली हंसी है, जो उस बच्चे का उसमें कोई कपट नहीं है, निष्कपट प्रेम, उस बच्चे को नहीं पता इस आंटी से मेरी मम्मी की लड़ाई हो गई, मम्मी कहती है इससे नहीं बोलना, हो जाता है ना, हम बच्चों को कहते हैं इससे नहीं बोलना। नहीं, हर किसी में, हर घट में हरि है। अगर हम किसी से लड़े इसका मतलब हम हरि से लड़े, तो हम हरि से लड़ेंगे, हम हरि से लड़ेंगे तो हरि हमसे रूठ जाएंगे, हरि हमसे रूठ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? आज देखिए जिस सहजता से मीरा बुला रही है, अगर ये सहजता का एक इतना छोटा सा कण भी हम में आ जाए तो हमारा यही लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। बोल श्री ठाकुर जी महाराज की जय। आज प्रभु की वो सहजता से भरी, प्रभु ने सहजता से भरी जो मीरा की पुकार है उसे स्वीकार किया। आज साक्षात उस मूर्ति में से कृष्ण प्रकट हुए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आ जाइए, अंदर आ जाइए, प्रेम से कहेंगे राधे राधे। प्रभु मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, प्रभु मंजूर करता है सदा, अर्थात जो भी हम पुकार करेंगे सदा जब दिल से होती है। मगर मुश्किल तो ये है कि ये बात बड़ी मुश्किल से होती है, ये होती नहीं कभी। हम कितना हमें ईश्वर ने दिया लेकिन हम उसको धन्यवाद ही नहीं करते, उसे भोग लगाते हैं उसके लिए बना के, हे ईश्वर आपने दिया, आपको उसे कुछ खाना नहीं है, सिर्फ हमारा प्रेम ही तो चाहिए, प्रेम भरा भाव, वो भाव से हमें उन्हें भोग लगाना है। प्रभु मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है, बात ये बड़ी मुश्किल से होती है, बात ये बड़ी मुश्किल से होती है। आज हृदय से प्रार्थना, लगन से प्रार्थना मीरा ने जब की तो साक्षात हरि आ गए, साक्षात हरि आ गए और मीरा को कहा, मीरा पिला मुझे दूध, मीरा पिला मुझे दूध। और मीरा ने कटोरा उठा के आज नारायण के हाथों में दे दिया और नारायण दूध को पी रहे हैं।
मीरा को इसमें कुछ भी अचंभा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? एक तो वो प्रथम बार आई है, दूसरा कि मेरे दादाजी रोज भोग लगाते हैं, वो ऐसे ही लगाते होंगे। ऐसे ही जब उन्होंने कहा है कि मेरे ठाकुर जी को भोग लगा के आ, तो वो ऐसे ही भोग लगाते होंगे। अब जब भोग लगा दिया, गजब तो तब हुआ, आज गजब तब हुआ जब वो दूध पी रहे थे। जब ऐसे करके कटोरे से, चांदी के कटोरे से दूध पी रहे थे, आज प्रथम बार, आज पहली बार मीरा के जीवन में, जब वो 3 वर्ष की थी, आज उसने साक्षात नारायण के दर्शन किए थे। सबसे पहले, अभी तक वो आंखें बंद करके भी उन्हें बुला रही थी, उनकी मूर्ति को भी बुला रही थी। जब वो प्रकट हुए, उन्होंने कहा मीरा मुझे दूध दे। उसने कटोरा दिया, अभी ध्यान से नहीं देखा था क्योंकि उसको लग रहा था इनको मैंने दूध देना है। लेकिन जब दूध पी रहे थे, गजब तो तब हुआ जब आज मीरा ने प्रथम बार, पहली बार नारायण के नेत्र देखे, नारायण के नेत्र देखे। दूध पीते हुए वो नेत्र मीरा को निहार रहे थे, दूध पीते हुए, और वो नेत्रों से ही ना जाने ऐसा क्या जादू किया नारायण ने, उस सावली सूरत ने क्या जादू किया कि आज मीरा बेसुध हो गई। मीरा 3 साल की बच्ची, देखिए वो ऐसी कोई आजकल के प्रेम में नहीं, भक्ति के प्रेम में, एक ऐसी भक्ति, एक ऐसी ईश्वर की कृपा जो उस छोटी सी 3 साल की बच्ची को भक्ति मिली। पहली बार छवि, पहली बार छवि निहारी, पहली बार नारायण के घुंघराले केशों को देखा, पहली बार घुंघराले केशों को देखा, पहली बार देखा कैसे बांसुरी टंगी है कि ये कन्हैया बांसुरी भी बजाता है। मीरा तो बलिहार हो गई, मीरा तो बलिहार हो गई। बोली इतना सुंदर है ना तो इसलिए शायद दादाजी तुझे रोज भोग लगाते हैं, और मैं कितनी मूर्ख, आज तक मैं कभी आई नहीं तेरे दर्शन को, आज तक मैं कभी आई नहीं तेरे दर्शन को। और वो उसके ध्यान में ऐसी खोई, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जब मीरा ने उनके नैन देखे, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन। कभी मीरा उनके होठों के बारे में सोचे, कभी उनकी मूर्ति के बारे में सोचे, कभी केशों के बारे में सोचे, क्योंकि दूध पीते पीते आज मीरा ने उस सबको निहारा। और देखिए बेसुध सी मीरा, अब जैसे कोई आस पड़ोस में कोई बीमार होता है तो हम जाते हैं ना पता करने के लिए
कि कोई बीमार है, कैसी तबीयत है। अब जो दूधाजी महाराज वो तो उस देश के शासक हैं, तो अच्छे बड़े बड़े लोग आज महल में उनसे मिलने आए। अच्छे बड़े बड़े लोग आज उनसे मिलने आए हैं, दूधाजी महाराज का हाल चाल पता करने आए हैं कि हम पता करें महाराज कैसी तबीयत है आपकी। अब जब दूध पी लिया, दूध पी के हरि ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। कटोरा जाके रसोई घर में रखा और आज मीरा 3 साल की बच्ची देखिए, जब दादाजी को बताने के लिए आई है कि मैंने भोग लगा दिया, तो उसको होश नहीं है। और दीवार के जब दरवाजे पे आई, उसने देखा अंदर बहुत सारे लोग आए हुए दादाजी से मिलने, दादाजी से मिलने। अभी बोलती हूँ कुछ, उससे पहले ना जैसे हम कुछ सोच रहे होते हैं, दीवार पे सिर लगा के खड़े हो जाते हैं ना, तो आज मीरा दरवाजे पे ऐसे सिर लगा के खड़ी, 3 साल की बच्ची दरवाजे पे ऐसे सिर लगा के खड़ी है। अभी किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। दूधाजी महाराज बात कर रहे हैं, सब लोग मिलने आए हुए हैं दूधाजी महाराज से। तभी अचानक बात करते हुए दूधाजी महाराज ने देखा मीरा, मीरा ऐसे है, सिर लगा के आंखें बंद किए हुए नारायण की छवि में खोई हुई है। एक 3 साल की बच्ची जिसका ध्यान सिर्फ खिलौनों में होना चाहिए, जिसका ध्यान खेल में होना चाहिए, वो किसकी छवि में खो गई? नारायण की छवि में। और हम क्या सोचते हैं, आज हमें शाम को ये बनाना है, आज मुझे सुबह के ये कपड़े तैयार करने हैं, आज बच्चे यहाँ जाना है, आज इसकी ये पार्टी है। क्या हम कभी सोचते हैं कि आज हम थोड़ी देर नारायण के पास बैठे? नारायण के पास मंदिर में हजारों लोग आते हैं। नारायण कहते हैं कोई मेरे से ये मांगने आता है, कोई वो मांगने आता है, कोई नहीं पूछता मेरे ठाकुर तो कैसा है। हम पूछते हैं कभी? नहीं पूछते ना। सिर्फ हमने जो किया है, प्रभु आपकी कृपा से मिला लीजिए, हो गया जी। जय राम जी, जय राम जी। अगर प्रभु कह दे कि मैंने तुझे धरती पे पटक दिया, जय राम जी, नंगे रहेंगे हमेशा, वस्त्र ही नहीं होंगे। क्योंकि जब तक ईश्वर ना चाहे तब तक वस्त्र नहीं मिलेंगे, पीने को जल नहीं मिलेगा, खाने को भोजन नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी, जिसमें सांस कैसे लेंगे। तो ये जो हमें नर्तन मिला है, ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये कमाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको, ये नर्तन हमको जो मिला है, ये कमाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल हीरा, तेरी हर सांस अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। देखिए मीरा सिर लगाए खड़ी है, मीरा दरवाजे पे सिर लगाए, सिर्फ उस छवि में ही खोई है। दादाजी ने 3 बार पुकारा, मीरा, मीरा बिटिया, मीरा। मीरा को होश ही नहीं। जो अतिथि गण आए हुए थे, एक अतिथि गण उठा, उसने मीरा को झंझोड़ा, मीरा, मीरा जगी, जी जी जी, प्रणाम प्रणाम। उसने देखा सब लोग बैठे हैं, प्रणाम प्रणाम दादाजी, प्रणाम दादाजी। दादाजी कहते हैं मीरा बेटिया तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है जी दादाजी। मैंने तुझे काम दिया था, कन्हैया को भोग लगा दिया? जी दादाजी भोग लगा दिया, जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया। अच्छा जो जा कटोरा लिया, जो प्रसाद है सब में थोड़ा थोड़ा दूध बांट दो, सब में थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांट दो। तो मीरा कहती है दादाजी वो तो गोपाल ने ले लिया, दूध नहीं बचा, दूध नहीं बचा। तो जो अतिथि गण आए हुए थे, कैसी बालिका है, दूधाजी महाराज पी गई होगी, शैतान है, ऐसे ही करते हैं सभी बालक, ऐसे ही करते हैं सभी बालक। नहीं नहीं महानुभाव, सब वृद्ध आए, सबको दादाजी, नहीं दादाजी मैंने नहीं, गोपाल ने दूध पी लिया, सारा दूध पी लिया गोपाल ने।
सारा दूध पी लिया। तो दादाजी कहते हैं बहुत दिनों से तेरी पिटाई नहीं हुई, जो मैं कह रहा हूँ ना, जाके मंदिर में से कटोरा उठा के ला दूध का। दादाजी मैं असत्य नहीं बोल रही, ठाकुर जी ने भोग लगा लिया, अब जब ठाकुर जी ने पी लिया तो मैं कैसे लाऊं। अब अतिथि गण कहते हैं क्या कहती है, ठाकुर ने पी लिया? जी महाराज। दूधा जी महाराज कहते हैं अभी तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा वो दृष्टि भोग लगाते हैं, हमेशा वो नेत्रों से भोग लगाते हैं। आज कैसे दूध का कटोरा उन्होंने उठा के पी लिया? नहीं दादाजी उठाया नहीं, उन्होंने कहा मीरा दे, मैंने ही उनके हाथ में दिया। तो कहते हैं दादाजी एक चंटी डंडी छंटी मंगाऊं, सेवक से पिटाई करूं? तो अतिथि गण क्या कहते हैं, नहीं दादाजी बच्ची छोटी है महाराज, अगर ये कहती है ना गोपाल ने दूध पी लिया, चल आज दोबारा तो गोपाल को भोग लगा के दिखा, आज तू दोबारा भोग लगा के दिखा, हम ऐसे नहीं मानेंगे, अन्यथा तूने ही पिया है। कहती है दादाजी मैं असत्य कह रही हूँ, मैंने अभी कुछ नहीं खाया। दादाजी ने कहा था नहा के जा और मेरे ठाकुर को भोग लगा, मैं तो अभी दादाजी को बताने आई हूँ। दादाजी ठाकुर बहुत सुंदर है, सांवले रंग के हैं, नेत्र बहुत अच्छे हैं, कितनी भोली है। दादाजी कहते हैं जो कह रहे हैं ना, एक कटोरा दूध भर के ला, एक कटोरा दूध फिर लेके आ, मिश्री डाल के ला, केसर डाल के ला, मिश्री डाल के ला, केसर डाल के ला। अब देखिए जब वो ले आई और आके कहती है कन्हैया कन्हैया मंदिर जाती मीरा ने सावरिया मिल गयो रे, गिरिधर जादू कर गयो रे। कन्हैया क्या कन्हैया को कहती है कि मैं तेरे मंदिर में पहली बार आई हूँ और ऐसी जो कृपा तूने मुझ पर की है, मुझे इस कृपा का नाम नहीं पता। मेरे को जब भक्ति आती है ना, जब ईश्वर कृपा करते हैं, मैं सच कहती हूँ हमें किससे क्या बोलना है हमें नहीं पता होता, लेकिन जब हम किसी चीज को नेक निश्चय, दृढ़ निश्चय, मतलब सच्चे मन से कोई कुछ बोलने का, कुछ करने का दृढ़ निश्चय करते हैं, तो फिर जो बोल होते हैं, जो कृति होती है अर्थात कार्य होते हैं, वो सब नारायण के होते हैं, वो सब ठाकुर के होते हैं, नारायण के होते हैं। फिर हम कुछ नहीं होते। आप देखिए गोविंद देखिए, अब भाव के कारण पहले मीरा आई थी, भाव था उसके मन में कि मुझे भोग लगाना है, और अब देखिए तब भाव था कि दादाजी ने कहा था कि भोग लगा क्या, लेकिन आज इस वक्त जो उसी दिन दोबारा मीरा आई है, वो दबाव के कारण उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जा दोबारा दूध पिला। और हम सब देखेंगे दूधा जी महाराज क्योंकि चल नहीं पा रहे थे, तो उनके जो पलंग को 2 जनों ने उठा के मंदिर तक लेके गए। दूधा जी महाराज के पलंग को लेकर आज मंदिर तक लाया गया। मीरा कहती है हे गिरधारी गोपाल, पीर तू मेरी नाई हरे गो, मेरी पीड़ जो इस वक्त मैं इनसे सच कह रही हूँ। प्रभु मैं 3 वर्ष की बालिका हूँ, मैं क्या झूठ बोलूंगी। मैंने इन सबको बताया कि तूने दूध पिया है, ये कह रहे हैं मैंने दूध पी लिया। क्या बता गोपाल ऐसा है? इस व्यथा को, इस गाथा को जितने जन आए हैं दूधा जी महाराज से मिलने, और दूधा जी महाराज भी मंदिर में सुन रहे हैं ये। अब देखिए क्या कहते हैं, प्रथम पात्र में जो मैंने पहला जो पात्र लेके आई थी, उसमें तूने शेष ना छोड़ा, कुछ भी ना छोड़ा। अब पीने से क्यों मुख मोड़ा? अब जो मैं लाई हूँ, अब क्यों मुख मोड़ रहा है?
आजा मेरे प्रभु, पीले थोड़ा दूध देवता। हे गिरधारी गोपाल, पीर तू मेरी नाई हरेगो, क्या तू मेरे पीर ना हरेगा? प्रथम पात्र में शेष ना छोड़ा, प्रथम पात्र में शेष ना छोड़ा, अब पीने से क्यों मुख मोड़ा? अब पीने से क्यों मुख मोड़ा? पीले थोड़ा दूध देवता, तेरा के बिगड़े हो, तेरा के बिगड़े गो। हे गिरिधर गोपाल, पार तू मेरी लगा, आज मेरी नैया तेरे हवाले। मैं एक छोटी सी बालिका हूँ, दादाजी कहते हैं तू बहुत बड़ा देव है, तू नारायण है, तू ठाकुर है। मैं नहीं जानती प्रभु, मैं तुझे उसी भाव से फिर कह रही हूँ कि आ मेरे प्रभु, थोड़ा सा दूध ले ले, थोड़ा सा भोग लगा ले। रोते 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 मीरा बेहोश हो गई, रोते रोते आज मीरा बेहोश हो गई। मूर्ति में से साक्षात ठाकुर जी आज सबके समक्ष प्रस्तुत हुए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज वो दो हाथों वाले नहीं, आज वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। क्यों चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए? आज दो हाथ मीरा को जगा रहे। जाग मीरा, जागो मीरा। और दो हाथ वो कटोरे से दूध का पान कर रहे हैं। देखिए, दूध का पान कर रहे हैं और मीरा को जगा रहे हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सभी जितने जन आए हुए थे, दूधा जी महाराज कहते हैं कि मेरी अंतिम अवस्था आ गई। आज तक प्रभु आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन इस छोटे से बच्चे के भाव से आपने दर्शन दे दिए। तो नारायण कहते हैं मुझे तेरा शासन नहीं चाहिए, मुझे तेरा कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे तेरे कोई वस्त्र नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा प्रेम चाहिए। तेरा वो प्रेम चाहिए जिसमें कोई कपट ना हो, जिसमें कोई कपट ना हो, कोई लेने की भावना ना हो। ईश्वर कहते हैं जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे के लिए, बच्चे के मांगने से पहले उसकी इच्छा पूरी करते हैं, नारायण कहते हैं, ठाकुर कहते हैं तू एक बार मेरे ऊपर अपनी नैया छोड़ के तो देख, ना तेरी नैया को भव से पार लगा दो तो कहना। कहते हैं तू एक बार मेरा सा प्रेम करके तो देख, तू एक बार मेरा सा प्रेम करके तो देख, देख मैं तेरे कहां से कहां पहुंचा दूंगा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ऐसा अटूट प्रेम जब उसी दिन से वो 3 वर्ष की मीरा, वो ऐसी मीराबाई बनी, ऐसी मीराबाई बनी जिसके अंदर से जो कहा जाता है कि वो मंदिर में ही गाते 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 हरि गुण गाते ही उनकी मूर्ति में हरि में विलीन हो गई थी। उसकी जैसे हम अपनी देह त्यागते हैं, हमारी देह होती है जिसे अग्नि को समर्पित किया जाता है, लेकिन साक्षात मीरा को हरि अपने साथ ही ले गए थे। तो हे नारायण, कार्तिक के पावन दिन चढ़ रहे, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हे हरि, जैसा कि कहा जाता है कि हमेशा कि तू ही हमें लेने आए अंतिम समय में। सखियां बहुत सुंदर गीत भी गाती हैं कि हे हरि, जब हमारा अंतिम समय हो, इस वाणी पे तेरा नाम हो, जो कंधे हो, हे मेरे नारायण, कोई तुझे भाई माने, कोई तुझसे कोई भी संबंध माने, लेकिन जब भी हम जाएं तो तेरे कांधे पर ही जाएं नारायण, क्योंकि जब तेरे पास होंगे तो तू हमें कहीं और जाने ही नहीं देगा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कान्हा मेरे साथ होगे, कान्हा मेरे साथ होगे, अपना दिखा लेना, फिर जो जन्म लो मैं, हाँ फिर जो जन्म लो मैं, मोहे मोरे
ऐसी कुर्मी जो कभी तुझसे अलग होती ही नहीं। तो कान्हा मेरी प्राणों में अपना दिखा लेता, फिर जो जन्म लूं मैं, फिर जो जन्म लूं मैं, मोहे मुरली बना लेना। कान्हा मेरी प्राणों में अपना दिखा लेना। हम इस कथा का संचालन यहीं से कर तय सीमा पर फिर से शुरुआत करेंगे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि करत दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि करत दिखाने वाला। यह दुख हरनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। काफिरों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। काफिरों को पाप से ये मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हे प्रभु, हे नारायण, हे ठाकुर, हे श्री गोपाल, हम सब आज आपकी ही कृपा से हृदय से आपके चरणों में बैठे हैं। हम सब का नमन स्वीकार करना नारायण। हमने जो भी जाने अनजाने हम सब में कोई भी गलतियां की हो, और अक्सर रोज करते हैं प्रभु, हम अपनी समस्त गलतियों के लिए मिलकर आपसे क्षमा याचना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जो आज जैसी कृपा आपने दी है, इस कृपा को सदैव हम सब पर बना के रखना प्रभु। हम सब की वाणी जब भी सिमरन करे तेरा नाम सिमरन करे, जब भी ये कान कुछ श्रवण करे तो तेरी कथा का श्रवण करे, कोई कार्य करे इन हाथों से तो हर काम तेरी सेवा में हो प्रभु, हर किसी में तेरे को देखे नारायण। ऐसी कृपा दे, मीरा से भक्ति प्रभु हम में भी दे। हम बहुत अधम है, हम नहीं जानते प्रभु, हम तेरी कृपा के पात्र है भी या नहीं, लेकिन तू तो महान है नारायण, कृपा कर। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सबको हृदय से प्रणाम। राजी, सभी सखियों को भी लीजिएगा।